दी, लेकिन कल क्या होगा? तू कल क्या करेगी? जो भी हो, बस मुझे एक बात अच्छे से पता है कि मैं ये सच सबके सामने नहीं आने देना चाहती। मुझे नहीं पता कि मैं कल क्या करूंगी, लेकिन बस इतना पता है कि कुछ भी करके उन्हें सच्चाई का पता चलने नहीं दूंगी। कितनी देर सो गया? ये दवाई ना, आराम तो आता है पर साथ में नींद भी बहुत आती है। मॉम, मैं कह रही हूँ ना, भाभी को परेशान नहीं करते, उन्हें अभी कुछ नहीं बताते। परेशानी वाली क्या बात है? करिश्मा, तो बताना है ना। तो अभी क्या हुआ? क्या बताने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। चलिए आप चलकर आराम कीजिए ना। नहीं करिश्मा, रुको। क्या हुआ है मम्मी जी? क्या बताना चाहती हैं आप हमें? कुछ नहीं, तू इसको देख। कुछ दिखाई दे रहा है? मॉम चुप कर। ये तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं कैसे ना बताऊं। जरा गौर से देख। पारो की तस्वीर क्यों दिखा रही हैं आप हमें? नीलम, नीलम सिर्फ पारो नहीं है, ये हमारी पोती है, इस घर की, ऋषि और लक्ष्मी की बेटी है। जरा गौर से इसका चेहरा देख। क्या कहे जा रही हैं आप मम्मी जी? ये हमारी पोती, ये कैसे हो सकता है? यही सच है नीलम, ये तुम्हारी पोती है, इस परिवार का अंश है, इस घर की अपनी बच्ची है ये। अरे लक्ष्मी खुद इसे लेके आई थी। लक्ष्मी? हाँ। मतलब लक्ष्मी सच में जिंदा है? हाँ। लक्ष्मी? हाँ भाभी, यू आर राइट। आपने लक्ष्मी को ही देखा था और अब हमने भी उसे देख लिया है, हम सब उससे मिल चुके हैं, तो वो जिंदा है। पता है मुझे उसे देखकर कितनी खुशी हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब मुझे पता लगा कि वो ऋषि और लक्ष्मी की बेटी है। लेकिन ये है ना जो मेरी बेटी, इसे हर बात का बतंगड़ बनाना होता है, हर बात में ड्रामा क्रिएट करना होता है। इसने डीएनए टेस्ट करवा लिया। डीएनए? हाँ भाभी, करवाना ही था। आप तो जानती हैं ना वो लक्ष्मी कितनी चालाक है और मौका परस्त है। देखिए, जब पारो यहाँ थी ना, तब ये किसी के सामने नहीं आया, लेकिन आई एम श्योर लक्ष्मी ने छुपकर सब कुछ देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और जब उसे पता लग गया होगा ना कि ऋषि अब और भी रिच हो गया और पैसे वाला हो गया, तो बस उसने ये नया ड्रामा क्रिएट किया हमारी फैमिली के बीच, ताकि फिर से फायदा उठा सके इस चीज का। ऋषि हम सबसे यही बोलने लगा कि पारो उसकी बेटी है, तो बस मैंने बोल दिया कि डीएनए टेस्ट करवाते हैं। करिश्मा, आई थिंक यू डिड द राइट थिंग। डीएनए टेस्ट होना ही चाहिए। वो पारो हमारी पोती नहीं हो सकती। ठीक है, कल रिपोर्ट आ जाएगी ना, तब विश्वास कर लेना। लेकिन ऋषि को विश्वास है, मुझे विश्वास है कि वो तेरी ही पोती है। नहीं हो सकती, वो पोती नहीं हो सकती हमारी। और वो लक्ष्मी भी हमारी कुछ नहीं हो सकती। ये सब क्या हो रहा है? करिश्मा, इतना कुछ हो रहा था घर में, तुमने बताया नहीं हमें, उठाया नहीं हमें। अब बताओ क्या क्या हुआ? भाभी वो एक्चुअली नीलम, मैं बताती हूँ, ये तो पता नहीं किस बात को कैसे बताएगी, अर्थ का अनर्थ कर देगी। मम्मी जी प्लीज, इस वक्त हम करिश्मा से ही सुनना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे चैम्प। थैंक यू डैड, पर मेरा बर्थडे तो कल है। रोहन, हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मॉम, आपको पता है डैड तो मेरा बर्थडे भूल ही गए थे। अच्छा। बर्थडे? ओह, एक काम करता हूँ रोहन, मैंने जो तेरे बर्थडे के लिए वो तेरा फेवरेट चॉकलेट केक मंगाया था ना, अब मैं तेरा बर्थडे भूल गया हूँ, तो मुझे वो केक वापस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फोन करके अभी वापस करवा देता हूँ। अच्छा डैड, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक। हाँ रोहन, आपका फेवरेट चॉकलेट केक।
आज रात को हम 12 बजे आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक कट करेंगे और फिर कल अगले दिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ वाटर पार्क जा सकते हो और गेम जोन में खेलने भी जा सकते हो। वाह डैड, बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने अपने फ्रेंड्स से वाटर पार्क जाऊंगा और गेम जोन भी। ये परफेक्ट। लेकिन एक वादा कर मुझसे कि जहाँ भी जाएगा कभी भी अकेले नहीं भागेगा। अगर भागने का इतना ही मन है ना तो मुझे अपने साथ लेकर भागना। हाँ, हम साथ जाएंगे हमेशा। और ये आज का रूल नहीं है, सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये पूरी लाइफ का रूल है। सॉरी डैड, कल मैंने को प्रॉब्लम में डाल दिया था। मैं भागना नहीं चाहता था, पर पारो की मौसी गांव लेकर जा रही थी, इसलिए बस मैं भागा था। रोहन, तुम पारो के लिए भागे थे? हाँ मॉम, मैं उसका भाई हूँ ना। रोहन, ये क्या बोल रहे हो तुम? भाई? हाँ डैड, उसने स्कूल के प्ले में मुझे राखी बांधी थी, तो इसका मतलब मैं उसका भाई हुआ ना। रोहन, एक बात बता, तुझे पारो जैसी बहन चाहिए? मीना, तुझे पारो जैसी अगर बहन मिल जाए तो कैसे लगेगा? मतलब पारो बहन के रूप में तुझे अच्छी लगती है? हाँ डैड, बहन होने से मुझे बहुत बड़ा बड़ा लगता है और भाई होने का तो अलग ही रौब है। मैं जब चाहूँ उसे डांट भी सकता हूँ। तू डांटेगा पारो को? हाँ डैड, मैं क्यों नहीं डांट सकता? आप उसके डैड हो तो मैं उसका भाई हूँ। बेटा, मैं डैड हूँ इसलिए ही नहीं डांटने दूंगा तुझे, समझा? मैं तो डांटूंगा डैड, आप देख लेना। नहीं डांटेगा? डांटूंगा। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ हाँ। तू ऐसे नहीं मानेगा? हाँ, ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तू। ओह गॉड, लक्ष्मी क्या वापस आई। सच में मुसीबतें भी वापस आ गई लाइफ में। अब तो ये रोहन, ये भी पारो को घर लाना चाहता है। और अगर पारो आ गई ना यहाँ, तो ऋषि, लक्ष्मी, रोहन, पारो, ये लोग एक फैमिली बन जाएंगे। फिर मेरी क्या हैसियत रह जाएगी यहाँ इस घर में? कुछ नहीं, नथिंग। पहले जो थी वही बन जाऊंगी, जीरो। नहीं मलिष्का, कुछ करो। ऐसे यहाँ खड़े रहकर सोचते नहीं रहना है। यहाँ खड़े खड़े बातें नहीं सुननी है इनकी। जाओ और जाके कुछ करो, कुछ करो और बचाओ अपनी लाइफ को बर्बाद होने से। जस्ट गो। हमने एक फैमिली बनाई थी और ये जानते हुए भी कि उस फैमिली का मैं कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं, तब भी तुमने मुझे पारो से दूर कर दिया। कभी भी ये फील नहीं हुआ कि तुमने मेरे सबसे बड़े हक को मुझसे छीन लिया, पिता होने का हक। तो बच्चा सिर्फ माँ का नहीं होता, बाप का भी होता है। मैं जानता हूं कि वो मेरी ही बेटी है। मेरा दिल जानता है कि पारो मेरी बेटी है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जीजू को जानने का हक है, क्योंकि वो इतने विश्वास के साथ बोल रहे थे।